भारत को अपनी आज़ादी के 70 साल पूरे हो चुके। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे देश को लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1757 में पारसी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। इसी समय अंग्रेज भारत आए और लगभग 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। उत्तर पश्चिम भारत अंग्रेजों के लिए पहला गंतव्य था और 1856 तक उन्होंने सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित कर ली थी। इसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला संगठित आंदोलन माना जाता है। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे उसमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सीने पर गोली खाई और फांसी पर चढ़े। भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति आंदोलन में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के वर्तमान जनपद चंपावत का अप्रतिम योगदान रहा है। उत्तराखंड के क्रांतिकारियों में से एक है कल्लू सिंह महर। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कल्लू सिंह महर। स्थानीय इतिहास के आधार पर माना जाता है कि लोहाघाट के निकटवर्ती सुई बिसुंगा इलाके के लोगों की भारतीय स्वाधीनता संग्राम बहुत ही सक्रिय भूमिका रही थी, जिसका नेतृत्व कल्लू सिंह महर और उनके क्रांतिकारी साथियों ने प्रमुखता से किया था। कल्लू सिंह महर का जन्म कुमाऊं के चंपावत जिले के लोहाघाट के धुआं महर गांव में हुआ था। 1831 में हुआ था। कल्लू महर का एक सामान्य परिवार के थे। अपनी युवा अवस्था में ही कल्लू महर ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। वे आज़ादी के आंदोलन को संगठित करने के लिए काली कुमाऊं के इलाके में सक्रिय हुए। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 में हुआ। इससे पहले यह गोरखा का शासन था। अंग्रेजों ने गोरखा से अधिकार छीनने के बाद कुमाऊं और गढ़वाला के आधे हिस्से को मिलाकर कुमाऊं कमीशन में शामिल कर लिया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम काली कुमाऊं की भूमिका इतिहास के स्वर्णिम पत्रों में अंकित है। ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र से किसी भी विद्रोह के लिए तैयार नहीं थी। कल्लू सिंह महर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ काली कुमाऊं के संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार का आश्चर्यचकित कर दिया। कल्लू महर ने काली कुमाऊं क्षेत्र की जनता को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया था। इस विद्रोह के नायक कल्लू महर और उनके अभी सहयोगी ने देश की आज़ादी को अपनी जान से ज़्यादा समझा और आंदोलन में शामिल हो गए। सभी के पारंपरिक प्रशिक्षण के बाद लोहाघाट के चंदमारी स्थित ब्रिटिश बैरकों पर हमला हुआ। इस आश्चर्यजनक हमले के बाद ब्रिटिश सैनिकों और अंग्रेज अधिकारी भाग खड़े हुए और स्वतंत्रता सेनानियों से ब्रिटिश सरकार को बैरकों में आग लगा दी। पहली लड़ाई में सफलता के बाद काली कुमाऊं की इस लड़ाई में स्थानीय लोगों के सहयोग का उपयोग करते हुए कल्लू महर और उनके लोगों ने लड़ाई तेज कर दी ताकि ब्रिटिश सेना को नैनीताल और अल्मोड़ा के काली कुमाऊं की ओर बढ़ने से रोका जा सके। कल्लू महर के नेतृत्व में यह सेना अब बस्तियों की ओर आगे बढ़ने लगी और यहाँ उसे रास्ते छिपे हथियारों और धन के साथ आगे बढ़ना था। लेकिन आमूडी के नज़दीक बसे किरामूली गांव में छिपे गए हथियार और धन के बारे में किसी जासूस ने अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी थी। कल्लू महर और उनके दल के यह पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों वहां कब्जा कर लिया था और इस तरह भितरघात की वजह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा काली कुमाऊं की जनता का यह आज़ादी अभियान बस्ती में बिखर गया। कल्लू महर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कल्लू महर 52 जेलों में ले जाया गया। उनके दो सहायकों आनंद सिंह पटियाला और बिशन सिंह कार्यत को लोहाघाट के चंदमारी में अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। अंग्रेजों का कहर यह भी खत्म नहीं हुआ और 80 साल बाद 1937 तक काली कुमाऊं से एक भी व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने यहाँ एक भी विकास कार्य नहीं होने दिया। कल्लू महर के घर पर हमला बोलकर उसे जला दिया गया। कल्लू महर और उनके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और एक के बाद एक युवा स्वतंत्रता की इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने लगा। यूँ तो उत्तराखंड की इस पवन धरती की कई वीर पुत्रियाँ जन्मे, लेकिन उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि से कल्लू सिंह महर को नवाजा गया। आज भी उत्तराखंडी अपने वीर सपूतों की बलिदान कथाएं अपने बच्चों को सुनाते और उनकी तरह बनने की सीख देते हैं।